हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 15। शीर्षक है नीलकंठ। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास निबंध से प्रश्न 1, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? उत्तर, नीलाभ ग्रीवा अर्थात नीली गर्दन के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ। मोरनी सदा उसकी छाया के सामने उसके साथ साथ ऐसे रहती जैसे राधा श्री कृष्ण के साथ रहती थी, इसलिए उसका नाम राधा रखा गया। प्रश्न 2, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? उत्तर, मोर और मोरनी को जब जाली के बड़े घर में पहुंचाया गया तो दोनों का स्वागत ऐसे किया गया जैसे नववधू के आगमन पर किया जाता है। लटका कबूतर नाचना छोड़ उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू गुटरगू करने लगा। बड़े खरगोश गंभीर रूप से उनका निरीक्षण करने लगे। छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। प्रश्न 3, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी? उत्तर, लेखिका को नीलकंठ का गर्दन ऊंची कर देखना, मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर नाचना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुभना और पानी पीना तथा गर्दन टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि चेष्टाएं बहुत भाती थी। प्रश्न 4, इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है? उत्तर, इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? यह इस घटना की ओर संकेत करता है कि नीलकंठ और राधा सदा साथ साथ रहते थे। घर के सभी जीव जंतुओं का भी आपस में अनन्य प्रेम था। एक दिन महादेवी वर्मा नखासकोने से निकली तो चिड़िया बेचने वाले बड़े मियाँ ने उन्हें एक मोरनी के बारे में बताया जिसका पांव घायल था। लेखिका उसे 7 रुपए में खरीद कर घर ले आई और उसकी देखभाल की। वह कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गई। उसका नाम कुब्जा रखा गया। वह स्वभाव से मेल मिलाप वाली न थी। वह नीलकंठ और राधा को साथ साथ न देख पाती। जब भी उन्हें साथ देखती तो राधा को नोच डालती। वह स्वयं नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी। एक बार उसने राधा के अंडे भी तोड़ डाले। इसी कोलाहल व राधा की दूरी ने नीलकंठ को अप्रसन्न कर दिया जो उसकी मृत्यु का कारण बना। प्रश्न 5, वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जालीघर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? उत्तर, नीलकंठ को फलों के वृक्षों से भी अधिक पुष्पित व पल्लवित सुगंधित व खिले पत्तों वाले वृक्ष भाते थे। इसीलिए जब वसंत में आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लग जाते और अशोक वृक्ष का नाम लाल पत्तों से ढक जाता तो नीलकंठ के लिए जालीघर में रहना असहनीय हो जाता। वह बार बार बाहर जाने का प्रयास करता, तब महादेवी को उसे बाहर छोड़ देना पड़ता। प्रश्न 6, जालीघर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया? उत्तर, जालीघर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र थे। कबूतर, खरगोश, तोते, मोर मोरनी सभी मिलजुल कर रहते थे। लेकिन कुब्जा का स्वभाव मेल मिलाप का नहीं था। वह हरदम सबसे झगड़ा करती थी और सभी को अपनी चोंच से नोच डालती थी। यही कारण था कि वह किसी की मित्र न बन सकी। प्रश्न 7, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया? इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, एक दिन एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उससे चींची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेटकर सर से एक झपटे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुंह से निकल गया। इस प्रकार नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को बचाया। इस घटना से नीलकंठ के स्वभाव की कई विशेषताओं का पता चलता है। वह वीर था, साहसी था। उसमें मानवीय भावनाएं भी विद्यमान थी। अपने मित्रों के प्रति प्रेम और उसकी रक्षा करने का ख्याल भी था। निबंध से आगे प्रश्न 1, ये पाठ एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? जानकारी प्राप्त कीजिए और लेखिका के लिखे किसी अन्य रेखा चित्र को पढ़िए। उत्तर, रेखा चित्र एक सीधी कहानी न होकर जीवन के कुछ मुख्य अंश प्रस्तुत करने वाली रचना होती है। इसमें संवेदना व भावात्मकता होती है। ये अत्यंत स्वाभाविक और सरल होते हैं। इनमें बनावट लेश मात्र भी नहीं होती। अन्य रेखाचित्र महादेवी के संग्रह से पढ़िए। प्रश्न 2, वर्षा ऋतु में जब आकाश में बादल घिर आते हैं तब मोर पंख फैलाकर धीरे धीरे मचलने लगता है। यह मनमोहक दृश्य देखने का प्रयास कीजिए।
उत्तर अभयारण्य में इस तरह के दृश्य देखे जा सकते हैं। प्रश्न 3, पुस्तकालय से ऐसी कहानियों, कविताओं या गीतों को खोजकर पढ़िए जो वर्षा ऋतु और मोर के नाचने से संबंधित हों। उत्तर वर्षा ऋतु, अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1, निबंध में आपने ये पंक्तियां पढ़ी है, मैं अपने शाल में लपेटकर उसे संगम ले गई। जब गंगा की बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाठ एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। इन पंक्तियों में एक भाव चित्र है। इसके आधार पर कल्पना कीजिए और लिखिए कि मोरपंख की चंद्रिका और गंगा की लहरों में क्या क्या समानताएं लेखिका ने देखी होंगी जिसके कारण गंगा का चौड़ा पाठ एक विशाल मयूर पंख के समान तरंगित हो उठा। उत्तर गंगा और यमुना के श्वेत श्याम जल का मिलन प्रातः काल की सूर्य की किरणों से जब सतरंगी दिखाई देता है तो दूर दूर तक किसी मयूर के नृत्य का दृश्य प्रस्तुत करता है जो अत्यंत लुभावना व मनमोहक होता है, मानो महादेवी को अपने नीलकंठ का नृत्य स्मरण हो आया हो जो लहरों में सजीव हो उठा। प्रश्न 2, नीलकंठ की नृत्य भंगिमा का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। उत्तर नीलकंठ को वर्षा ऋतु सबसे प्रिय है। वर्षा ऋतु के मेघों का उमड़ना घुमड़ना उसके मन के भावों को आंदोलित कर देता है। मेघों की बरसती बूंदें उसके पैरों में गति ला देती है। मेघ जितना अधिक गरजता है बिजली उतनी अधिक चमकती है। बूंदों की रिमझिम जितनी अधिक तीव्र होती थी उतनी ही नीलकंठ का नृत्य तीव्र होता जाता था। वह अपने इंद्रधनुषी गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर नाचता था। उसके नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। भाषा की बात। प्रश्न 1, रूप शब्द से कुरूप, स्वरूप, बहुरूप आदि शब्द बनते हैं। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों से अन्य शब्द बताओ। गंध रंग, फल ज्ञान। उत्तर गंध गंधहीन, सुगंध दुर्गंध। रंग रंगहीन, रंगीला, रंगीन, बदरंग। फल फलहीन, फलदार, सफल, निष्फल। ज्ञान ज्ञानहीन, ज्ञानवान, विज्ञान, ज्ञानी, अज्ञानी। प्रश्न 2, विस्मय अभिभूत शब्द विस्मय और अभिभूत दो शब्दों के योग से बना है। इसमें विस्मय के यू के साथ अभिभूत के अ के मिलने से यह हो गया है। अ आदि वर्ण हैं। ये सभी वर्ण ध्वनियों में व्याप्त हैं। व्यंजन वर्गों में इसके योग को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जैसे क जोड़ा इक्वल्स क इत्यादि। अ की मात्रा के चिन्ह टी से आप परिचित हैं। अ की भांति किसी शब्द में आ के भी जुड़ने से आकार की मात्रा ही लगती है, जैसे मंडल जोड़ आकार इक्वल्स मंडलाकार। मंडल और आकार की संधि करने पर, जोड़ने पर मंडलाकार शब्द बनता है और मंडलाकार शब्द का विग्रह करने पर, तोड़ने पर मंडल और आकार दोनों अलग होते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के संधि विग्रह कीजिए। संधि विग्रह। नील जोड़ आब इक्वल्स सिंहासन इक्वल्स नव जोड़ आगंतुक इक्वल्स मेघाच्छन इक्वल्स। उत्तर नील जोड़ आब इक्वल्स नीलाभ सिंहासन इक्वल्स सिंह जोड़ासन। नव जोड़ आगंतुक इक्वल्स नवागंतुक मेघाच्छन इक्वल्स मेघ जोड़ाच्छन। कुछ करने को। प्रश्न 1, चयनित व्यक्ति पशु पक्षी की खास बातों को ध्यान में रखते हुए एक रेखा चित्र बनाएं। उत्तर छात्र स्वयं करें। तो बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बच्चों में देख रही हूँ आप लोग क्वेश्चन आंसर तो पढ़ लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।